एक दिन एक ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡੱਬਿਆ ਵੇ ਡੱਬਿਆ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 1 और 2 ਨੂੰ ਜਮਾ। हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन। तो क्या आप सब लोग भी समझते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ that how the computer works actually. As you guys can watch on screen, that first of all we must have to give the input, and after that the computer will do processing and show the output on the screen. So let's start to understand it with the example. Here is the marks of different subjects like Urdu, physics and chemistry. So the user wants to add all of them. Now the CPU, basically the central processing unit, will be done all these processing. You can say that all kind of working on data will be done by the CPU. CPU basically is the most important part. We will discuss it later. Now the CPU will add these numbers, these different numbers, and show the output on screen, that is 170. Here's the concept of input and output comes. So you can say जितना भी डाटा जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हम उसका कोई ना कोई रिजल्ट गेन कर सकें, वो सब का सब इनपुट के दायरे में आएगा. You can say all kind of data that is given to the computer is known as input, and all kind of data will be entered by different input devices. So these input devices are you can say that scanner, mouse and keyboard, etc. Now we are understanding the term processing. Basically processing is the thing that is done by CPU. We can say all kind of working on data is called processing. Actually CPU is the main part of computer. Without CPU you can say computer is nothing. Now we are going to understand the term output. Output is the thing that is generated by the computer and it is shown on the screen, that is monitor. आप ये कह सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसके रिजल्ट में वो हमें जब रिजल्ट शो करता है, जब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास आउटपुट होती है. एंड आउटपुट इज डन बाय डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी प्रिंटर और मॉनिटर. तो अब हम समझ लेते हैं इसको थ्योरेटिकली. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो अभी तक जितनी भी हम लोगों ने स्टोरी समझी है, पढ़ी है, उसके मुताबिक ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो खुद से डन होने वाली नहीं है, इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ फर्स्टली डिवेलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज. स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको फर्स्टली डेवलप्ड किया गया था चार्ल्स बाबेज ने. इट इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा लाइक इनपुट, प्रोसेस डाटा लाइक प्रोसेसिंग, कन्वर्ट इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक आउटपुट और रिजल्ट यू कैन से, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़. कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा को, हम अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपने रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स का अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. मज़ीद क्यूरीज के लिए यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. And also subscribe my channel, like my video and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.